हेलो। हेलो। तो जय हिंद, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो भाई आप सब लोग? और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोगों की जो पिछले एक वर्ष से आप जो पशु परिचर की जो तैयारी में आप लगे हो और उस तैयारी को अब अंतिम रूप देने का जो समय वो आ चुका है। हालांकि मैंने इस पशु परिचर की तैयारी में मैंने आप सब लोगों का साथ नहीं दिया, क्योंकि मेरा जो है वो सिलेबस इसमें नहीं आता है। इस वजह से मैं आपके बीच में नहीं आया हूँ, लेकिन अब थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आपके बीच में पधारा हूँ। तो प्यारे साथियों, एक एक बिंदु बच्चे देखो, मैं तैयारी करवाऊं या ना करवाऊं, बच्चे तो मैसेज करते ही हैं। ठीक है, बच्चे फोन पे मैसेज करते हैं सर ड्रेस कोड क्या रहता है। उसके बाद में मेरे आधार कार्ड जो है उसमें फोटो जो है वो अभी तक अपडेट नहीं हुई है, तो मैं क्या लेके जाऊं, कब पहुंचूं, कैसे पहुंचूं, ये तमाम जो जानकारियां उसके ऊपर मैं आप सबके लिए यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूं। सर पशु परिचर ड्रेस कोड क्या पहन कर जाना है। सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि गुरुजी हम क्या पहन के जाएं ताकि हमें वहां पर जाके जो है वो अच्छा महसूस हो, अर्थात जो है वो भाई साहब बाहर जो चेकिंग वाला मामला है वहां पर हमें कुछ इधर उधर न करना पड़े। तो उस सब की जो जानकारी है मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। सर कोट स्वेटर अलाउ होगा या नहीं, क्योंकि मौसम जो है वो अब आपका सर्दी का आ चुका है कि यहाँ पर आपके कोट पैंट वगैरह कुछ अलाउ है या नहीं है, साथ में क्या लेकर जाना है, और इन बातों का विशेष रखना है ध्यान तमाम बातों के ऊपर। हालांकि जो कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उसने उन्होंने क्या कर दिया, पूरी जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है, लेकिन फिर भी आपके जो प्रवेश पत्र आपको मिले हैं तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, उन प्रवेश पत्र के नीचे भी आपको बहुत सारी जानकारियां जो है वो प्रोवाइड करवाई गई है। आइएगा कुछ बातों के ऊपर मैं भी आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो कर्मचारी चयन बोर्ड ये जो है आपके लिए, ठीक है साथियों, पशु परिचर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ड्रेस कोड यानी सर्दी है, इस बाबत यहाँ पे ड्रेस कोड जो है वो आपका यहाँ पे निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड की पालना सख्ती से करवाई जाए, सख्ती से करवाई जाए। ये सेंटर को आदेश होता है भाई, इनकी जो पालना है वो सख्ती से करवाई जानी चाहिए, ऐसा आलोक राज जी कहते हैं। ड्रेस कोड की पालना नहीं करने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल ड्रेस कोड सबसे मस्ट है। तो आप वहां पे पुलिस वालों को दोषी मत ठहराना, पुलिस वालों को दोषी मत ठहराना कि पुलिस वाले हमें नहीं जाने दे। पुलिस वालों के पास में तो भाई साहब वहां पर पूरी जो है वो एक लिस्ट होती है, भैया ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, कोट टाई मफलर जैकेट जर्किन ब्लेजर शॉल आदि पहनकर नहीं आवे। यहां पर सीधा लिखा है, इन्होंने कहा कि कोट टाई मफलर जैकेट जर्किन ब्लेजर शॉल आदि पहनकर नहीं आए। ठीक है, उसके साथ में परीक्षार्थी शर्ट बिना जेब वाली गर्म जर्सी। अब देखो यहाँ पर ये कहा है साथियों, बिना जेब वाली जर्सी यानी स्वेटर जिनमें बड़े बड़े बटन नहीं लगे हो पहनकर आना है। अब सीधी सी बात, ठीक है, ऐसा कोट नहीं पहन के जाना है आपको। ठीक है, आपको चल गया, आपको सीधी सी नॉर्मल सी आपको एक स्वेटर पहन के जानी है, और उस स्वेटर की अगर हम बात करें नॉर्मल हो जिसमें पॉकेट नहीं हो, कड़ी ते चीथड़ा उडेड़ी पैर जो आजकल फैशन वाली छोरियां वगैरह वो फैशन वाली पैर है, या बंदरिया मनेड़ा सा बिल्लिया मनेड़ा सा बुम्बूरिया उडेड़ा सा, उस प्रकार की आपको नहीं पहन के जानी। एक नॉर्मल जर्सी जो मार्केट में मिलती है वो जर्सी पहनकर आपको जानी है, क्योंकि अलग अलग जगह पर जो है वो सेंटर आपके मिले हैं, जहां पर जैसे जयपुर है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, या फिर अपने बाकी सेंटरों पर बात करें जहां पर सर्दी का सितम ज्यादा है, तो वहां पर आपको पहन के जानी भी आपकी लाजमी हो जाती है, क्योंकि सुबह का मौसम है। तो देखो आपके ओड पैर के तो जाना ही जाना है, लेकिन अंदर जब एंट्री करो तो वहां पर आपको क्या कर देनी है, ये सारी चीजें आपको खोल देनी है। ठीक है, शर्ट में किसी तरह की बेज नहीं लगाओ, शर्ट में कोई बेज नहीं लगाओ। ऐसे कपड़े जिसमें आपत्तिजनक सामग्री आदि छुपाए जाने की संभावना हो पहनकर नहीं आए। फुल डिटेल जो आपका है ये आपका इनके .com, ये इनके एडिटिंग फेडिटिंग करी हुई है, ध्यान में रखना। महिलाएं अपने बालों में रबड़ बैंड या साधारण किस्म के हेयर पिन लगा कर आए। अब यहाँ पर कुछ लड़कियां या कुछ महिलाएं जो होती है वो ये कहती है सर हमें क्या पहन के जाना चाहिए, तो आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लड़कियों को सलवार सूट जो है वो आपका अलाउ रहता है। लड़कियों को क्या रहता है प्यारे साथियों, सलवार सूट जो है वो आपका अलाउ रहता है। ठीक है, हाँ जी, लड़कियों को क्या रहता है भैया, सलवार सूट है अलाउ रहता है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना,
साड़ी ब्लाउज जो है वो भी उनको क्या रहता है प्यारे साथियों, आपका यहाँ पे अलाउ रहता है। उसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपने जैसे कि यहाँ पर आपकी टी शर्ट जो है, टी शर्ट आपकी लड़कियों के लिए क्या अलाउ रहती है। और उसके बाद में नॉर्मल जो पजामा जो होता है, यानी कि जो आजकल जो अपने पजामा जो अपने पहनते हैं, तो वो पजामा भी क्या रहता है भैया, अलाउ यहाँ पे रहता है, ये आप पहन सकते हो। ये आपके लड़कियों की ड्रेस है। अगर यहाँ पे स्वेटर पहनना चाहते हो तो नॉर्मल स्वेटर पहननी है लड़कियों के लिए स्पेशल यहाँ पे, ठीक है। कोई भी बांद्रिया टाइप की, कोई भी बिल्ली टाइप की, या कोई भी मखमल टाइप की यहाँ पे स्वेटर नहीं चलने वाली है। नॉर्मल आपको यहाँ पे, क्योंकि सर्दी का मौसम है, देखो स्वेटर पहननी पड़ेगी, नया तो उसमें भाई साहब बटन हो, ऐसी स्वेटर ऐसा कोट भी नहीं चलेगा, ठीक है, जिसमें ये चेन वगैरह लफड़ा वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा। आप ब्लेजर पहन के जाओगे वो भी नहीं चलेगा, कहीं फैशन मारने के लिए चले जाओ तो वो चीजें नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए जीन वगैरह अलाउ नहीं होती है, लड़कियों की जीन अलाउ नहीं होती है, क्योंकि जीन में भाई साहब बड़े बड़े बटन होते हैं और चैन बोर्ड जो बटनों को अलाउ नहीं करती है, ध्यान में रखना। यहाँ पर जो टॉप आप पहन के जाते हो वो भी आपका अलाउ नहीं होता है, उसमें भी क्या होती है भाई साहब, बड़ी बड़ी बटनें होती हैं लड़कियों, ध्यान में रखना, ठीक है, चलिएगा। उसके बाद में अगर बात करते हैं प्यारे साथियों, ये तो हो गया लड़कियों की ड्रेस के बारे में मामला। उसके बाद में अपने यहाँ पर बात करते हैं बॉयज के लिए क्या है। बॉयज के लिए क्या है भाई साहब, बॉयज यहाँ पर पैंट शर्ट तो पहन के जा सकते हैं, कोई चक्कर है नहीं, पैंट शर्ट पहन के जा सकते हैं, बटन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जीन आपके अलाउ नहीं होगी, ध्यान में रखना, क्योंकि जीन्स को अलाउ नहीं किया जाता है भाई साहब। एक बार खुद मैं पहन के जीन्स गया था रीट के एग्जाम में, बटन तुड़वा दी थी भाई साहब, सूतली से पैंट को बांधा था, ध्यान में रख लेना, तो सूतली से बांधनी न पड़ जाए, ठीक है, ध्यान में रखना। उसके साथ साथ में अपने यहाँ पे बात करते हैं भाई साहब, टी शर्ट और लोअर वाला तो मामला चलेगा चलेगा। उसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, ये आपका जो नॉर्मल पायजामा जो होता है वो आपका चलेगा, ध्यान में रखना। और उसके साथ में नॉर्मल बिना जेब की स्वेटर चलेगी, बिना जेब की क्या चलेगी, आपको स्वेटर चलेगी, ये आपको ध्यान में रखना, जेब वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये आपको फिर से आपको मैंने यहाँ पे बताया जैसा कि इसमें आपको यहाँ पे दिया गया है, आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद में आपको ये ध्यान में रखना है प्यारे साथियों, सर जूते पहने या न पहने, तो आप जूते पहन के जाओगे, कई बार आपत्ति हो जाती है जूतों पर और कई बार आपत्ति नहीं होती है। जूते पहन के जाओगे तो आपको बाहर खुलवा दिए जाएंगे, ठीक है, बाहर खुलवा दिए जाएंगे आप। इसलिए मेरा मानना है कि आप एग्जाम से पहले अगर आप जाओ, जब तक आपको जूते पहने, ठीक, तब आप शूज पहन के चले जाना, और बाद में जब एंट्री लो तो वहां पर अपने कोई घर वाले होंगे तो उनको भाई साहब उनके वहां से चप्पल ले लेना और चप्पल पहन के चले जाना फिर, ठीक है, तो कोई भी आपत्ति यहाँ पे ना हो, ठीक है। उसके साथ साथ में यहाँ पर अपने बात करते हैं, ये तो होगी सर आपकी नॉर्मल बात, ठीक है। अब दूसरी बात जो आपके सामने और आती है, सर आपके जो आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड जो है प्यारे साथियों, उसमें आपकी जो फोटो, उसमें ये कहा कि उसको नवीनतम अपडेट करवाना था। और कुछ बच्चों ने अभी भी मैसेज मेरे को किया, एक बच्चे ने, कि सर मेरा जो आधार कार्ड है वो अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो ये अपडेट नहीं हुआ तो कोई चक्कर नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ये तो आधार कार्ड आप ले जाना अपडेट हुआ या नहीं हुआ। उसके साथ साथ में आप जो है, अगर आपके साथ में आपका पैन कार्ड है तो चलेगा भाई, इसके साथ साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी चलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ में आपकी 10th की मार्कशीट है वो भी आपकी चलेगी। उसके साथ साथ में आपका, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड है वो भी आपका चलेगा, वोटर आईडी कार्ड भी चलेगा, क्योंकि आप सारे जो है वो वोट डालने वाले नागरिक हो, तो आपका वोटर आईडी कार्ड भी यहाँ पे चलने वाला है। तो ये चीजें आप लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी नहीं। उसके साथ में आपकी नवीनतम 2 फोटो ले जाना, नवीनतम आपकी 2 फोटो आपको लेके जानी है ना, नवीनतम आपको 2 फोटो लेके जानी है। वहां पर आपकी अटेंडेंस सीट जो होती है उसके ऊपर चस्पा करी जाती है, नवीनतम जो फोटो जो होती है, बिल्कुल साहब, जार साहब नमस्कार। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, 2 नवीनतम जो फोटो है वो आपको यहाँ पे लेके जानी है, ठीक है, एक्स्ट्रा लेके जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। पेन की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, ब्लू पेन आपको लेके जाना है, और वो भी कौन सा पेन है भैया, पारदर्शी पेन, ठीक है। ब्लू पेन आप 2 लेके जा सकते हो, 3 लेके जा सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है, आपको ध्यान में रखना। उसके बाद में अगर आप अगर आप जो है वो ट्रेवलिंग करोगे, ये तो चीजें आपको साथ में लेके जानी है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में पर्ची वगैरह पैसे आपके पास में हो सकते हैं, ठीक है। इसके पास में अगर आपके
रुपए जो है वो आपके पास में हो सकते हैं, आपको ध्यान में रखना, रुपए आपको ले सकते हैं। लेकिन भाई साहब बाई चांस आपके साथ में टिकट चली जाए तो इस टिकट को पहले से काट के छोड़ देना, टिकट को पहले से क्या कर देना भाई साहब, काट के छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कहा सर टिकट आपको क्या कर देनी है, टिकट जो है वो आपकी है तो उसको निकाल देना। उसके बाद में आपके पास में एक ब्लू पेन है वो आपको लेके जाना है, नवीनतम फोटो लेके जानी है। इनमें से आपके पास में जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल लेके जाना है, फोटो कॉपी अलाउ नहीं होती है। क्या नहीं होती है प्यारे साथियों, फोटो कॉपी जो है वो इनकी फोटो कॉपी जो है वो आपकी क्या नहीं होती, अलाउ नहीं होती, ये ओरिजिनल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है प्यारे साथियों, ओरिजिनल, ठीक है। ये तो हो गया सर आपका मामला। उसके बाद में पूरे राजस्थान में बस जो है वो आपके लिए फ्री है, ठीक है। आपकी जो बस फ्री है तो राजस्थान सरकार जो है, गहलोत सरकार ने ये स्कीम चलाई थी, अभी भी चल रही है, बस फ्री है। आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहां से लेकर आपके सेंटर तक, ठीक है। और उसके बाद में आपको ध्यान में रखना दूसरी साइड में आपका सेंटर से लेकर आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहां तक बस फ्री होगी। ऐसा नहीं है कि आप सलाह मर्जी करो, आपका सेंटर तो जयपुर था, आप हनुमानगढ़ गए हो, जयपुर सेंटर है तो जयपुर से हनुमानगढ़ के लिए फ्री है। आप ये कहोगे नहीं कि मुझे बीकानेर जाना है तो आपको बस नहीं लेके आएगी भाई, आपको बीकानेर जाना है तो किराया लगा कर जाओ, आप हनुमानगढ़ तक आप फ्री जा सकते हो, ध्यान में रखना। लेकिन आप सुबह जब आप जाओगे तो उस टाइम आप कहीं भी हो तो वहां पर आपको सेंटर तक बस लेके जाएगी। इसके लिए आपको क्या है, आपका आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। कई बार जो है एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी मांगेंगे, एडमिट कार्ड जो है उसकी फोटोकॉपी मांगेंगे, तो आप एडमिट कार्ड की भाई साहब 5-7 फोटोकॉपी करवा के बैग में डाल लेना, 5-7 फोटोकॉपी करवा के क्या कर लेना, बैग में डाल लेना, ठीक है भैया। ये आपको ध्यान में रखना है, 5-7 फोटोकॉपी करवा के बैग में डाल लेना। क्या कहता है ये देखो, सीधा लिखा हुआ है, अपने ध्यान से पढ़ेंगे इस पूरी बात को ताकि आपको एक एक बात यहाँ पर पता चल जाए भाई, ठीक है। एक एक बात जो है वो आपको पता चल जाए। मैं यहाँ पर पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। दिनांक 1 और 3 को 1 से 3 तक आयोजित पशु परिचर जो परीक्षा है सीधी भर्ती 2023 परिवहन व्यवस्था किए जाने के संबंध में श्रीमान सचिव ये व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए। उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र क्रमशः राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है, सेशन को शेयर कर देना भाई ना। चयन बोर्ड द्वारा पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 में निम्नलिखित कार्यक्रम जयपुर, जालोर, जैसलमेर, अजमेर, कोटा, कोटपुतली, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, व्यावर, बाड़मेर, भरतपुर, दौसा, डीडवाना, कुचामन, डींग, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चूरू, अलवर, बारां, झालावाड़, झुंझुनू, गंगानगर, टोंक, राजसमंद, पाली, नागौर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, सीकर, सिरोही, माधोपुर जिले में परीक्षा केंद्र आयोजन किया जा रहा है। लगभग 18 लाख उम्मीदवार पंजीकृत है भाई, टारगेट 18 लाख उम्मीदवार जो है वो पंजीकृत है। अब बच्चे कितने बैठेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड यहाँ पे करता है, ठीक है। अब उनकी अगर बात करी जाए प्यारे साथियों तो हम देखो ये जो है परीक्षा जो है वो एक को आपके सामने यहाँ पर 2 पारियों में होगी। यहाँ पर कब कब कैसे जाना वो मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखो परीक्षा सफल आदेश पारित किया गया, समस्त मुख्य प्रबंधकों की अपेक्षा की जाती है कि यात्री सुविधाओं में वाहन मरम्मत की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए यथासंभव निगम की बसों का ठहराव और अतिरिक्त बसों की व्यवस्था स्थायी बस स्टैंड पर स्तर पर ही हो। यानी कि आपके लिए एक्स्ट्रा बस भी चलाई जाएगी, एक्स्ट्रा बस भी चलाई जाएगी, चिंता आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये स्पष्ट निर्देश दिया गया है, यहाँ पर एक्स्ट्रा बसें भी चलाई जाएगी। हम भी सेकंड ग्रेड का एग्जाम देके आए थे तो एक्स्ट्रा बस चलाए थे क्योंकि डेली रूटीन वाली बस है उनसे पार पड़ेगी नहीं, तो एक्स्ट्रा जो बस है वो आपकी क्या है चलाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना बुकिंग विनोह मानव श्रम आदि का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए परीक्षार्थियों को बेहतर ढंग से निःशुल्क यात्रा सुविधा की जा सके। उक्त में आप निर्देश किया प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों निगम की साधारण और द्रुतगामी बसों को परीक्षा दिवस से 2 दिवस पूर्व और 2 दिवस पश्चात तक अपने निवास स्थल, कोचिंग स्थल की तैयारी स्थल से परीक्षा केंद्र तक आने जाने के निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान किए जाने सुनिश्चित करो। देखो भाई साहब यहाँ पर एक बात तो बढ़िया लिखी है, यहाँ पर ये कहा है कि सर निवास स्थान हो या फिर अपने बात करते हैं प्यारे साथियों यहाँ पर निवास स्थान, कोचिंग स्थल या तैयारी स्थल पर परीक्षा केंद्र, तो भाई साहब आपको अपने कोचिंग सेंटर वाले होम डिस्ट्रिक्ट पर भी आपको छोड़ सकते हैं भाई साहब, ये सीधा लिखा गया। अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार अतिरिक्त यात्री भार उठाने तो आवश्यक वाहन संचालन एवं स्टाफ की व्यवस्था करें और आगार स्तर पर सभी संबंधित को आवश्यक निर्देश जारी करते हुए
निरीक्षण की भी समुचित व्यवस्था करी जाए। हाँ भाई, इसके लिए जो रेड वाली जो टीम होती है ना, जिसको अपने जैसे उड़न दस्ता भी यहाँ पे बनाया जाए, ऐसा कहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। उसके बाद में ठीक है, और यहाँ पर जब पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये निर्देश जो है वो भाई साहब मनोज कुमार जो बंसल साहब है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बंसल साहब जी, बहुत अच्छी बात है आपने लिखी है और एक स्पष्ट आपका निर्देश जारी किया गया। ये निर्देश आप रख लेना अपने पास में, कोई भी आपका बस वाला आगे पीछे करे बात तो ये निर्देश काट के दिखा देना उनको, ला पढ़ ये पढ़। और ये बंसल साहब जी के नंबर भी यहाँ पर आपको दिए गए, ये आपको ध्यान में रखना। ये निर्देश है 16/4/2021 में ये व्यवस्था शुरू करी गई थी, उसकी पालना आपको करनी है, सुनिश्चित करी जाए। आदेश यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, सभी के सभी जो मुख्यालय है जयपुर है, मुख्यालय जयपुर और ये सारी जो पत्रावलियां उनको यहाँ पर भेजी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग व्यवस्था बनाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आप लोग इस व्यवस्था में साथ देंगे, पूरी गवर्नमेंट आपके साथ में लगी हुई है और आपको यात्रा फ्री करवा रही है। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपका जो है, ठीक है, OTR भी आपका बनाया गया ताकि आपका एक ही बार पैसा कटे। तो गवर्नमेंट तो आप सबके लिए अच्छा कर रही है, तो आप उसकी व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को, ठीक है, अनुशासन आपकी जो होता है, बसों की व्यवस्था को आप किस तरीके से दुरुस्त बना सकते हो, कैसे उनकी सहायता आप कर सकते हो, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। हुड़दंगबाजी से कुछ होने वाला नहीं है, सारी जो बसें हैं वो आपके लिए यहाँ पे लगा दी जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया प्यारे साथियों, ये आपके सामने। अब भाई साहब अगली बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, एंट्री जो है वो पेपर की कब कब होगी, एंट्री एग्जाम सेंटर पर। एंट्री की अगर बात करी जाए प्यारे साथियों, एंट्री जो है वो आपकी एग्जाम सेंटर पर आपको ध्यान में रखना। यदि 9 बजे पेपर है, पेपर शुरू हो जाएगा 9 बजे, तो भाई साहब आपकी एंट्री जो है वो कितने बजे तक होगी, 8 बजे तक ही होगी। आपको ध्यान में रखना, एंट्री 8 बजे के बाद में यहाँ पर किसी को एंट्री नहीं मिलने वाली है, ध्यान में रखना। ये बीच का जो 1 घंटा होता है, उस 1 घंटे में किसी को भी आपकी एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो सारे प्यारे साथियों को अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आपको 2 काम करने हैं। या तो आप मुझे क्या है इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, आपको ध्यान में रखना, ये मेरे ही व्हाट्सएप नंबर है, आपको दे रहा हूं मैं। ठीक है, आपको एक बात याद रखनी, उसके साथ साथ में, ठीक है, इसके साथ में आप क्या कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है टेलीग्राम का जो लिंक है वो दिया गया है प्यारे साथियों। टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम अपना है सूरज सर, ठीक है, रावत सर, आप बिना स्पेस दिए आप सर्च करोगे तो अपना टेलीग्राम मिल जाएगा। इसके ऊपर भी मैसेज भेजने की सुविधा है, उसके ऊपर भी आप मैसेज आप भेज सकते हो। प्यारे साथियों आपको ध्यान में रखना, यदि आपका सेंटर बीकानेर है, ठीक है, और अगर आपको सेंटर ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, सेंटर जो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे भैया इस नंबर के ऊपर जो आपको मैंने नंबर बताया है उसके ऊपर मैसेज कर देना, अपना प्रवेश पत्र भेज देना, एडमिट कार्ड भेज देना, और आपको बिल्कुल मैं जो है वो आपका भाई साहब कहाँ पर आपका सेंटर है, कहाँ पर लोकेशन है, आप कहाँ से आओगे, कहाँ उतरना है, कहाँ जाना है, टेम्पो वाले को कितने पैसे देने, सारी चीजें मैं आपको बता देने वाला हूं। मुझे इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन आने वाला जो विद्यार्थी है उसको कोई भी दिक्कत ना आए, इसलिए आपको क्या करना है, इन नंबरों के ऊपर मैसेज कर देना कि गुरुजी मैं बीकानेर आ रहा हूं और मुझे ये जो स्थान है, ये जो स्कूल है वो आप बता दीजिएगा, ताकि क्या ना हो भाई साहब, प्रॉब्लम ना हो, ताकि क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो आप सब का मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं प्यारे साथियों। ठीक है, मैं क्या करता हूं भाई साहब, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, ठीक है, कि आपका भविष्य जो है वो सुनहरा हो, भविष्य की कामना करता हूं, ध्यान में रखना भाई साहब। ये बेस्ट विषय से आप सबके लिए कामना करता हूं। हालांकि मैंने पढ़ाया बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन भाई साहब वेस्ट विशेष तो भेज ही सकता हूं क्योंकि आप मेरे से कहीं ना कहीं, ठीक है, अन्य जो कंपटीशन एग्जाम में मुझसे आप पढ़ते हो, तो आप सभी को गुड लक, ठीक है, सभी साथियों को गुड लक और बहुत बहुत आपका आभार। अगर आप बीकानेर आओ तो बिल्कुल जरूर मुझे आप अवगत यहाँ पे करवाओगे, तो आप ठीक है नेट चलाएंगे भी, ठीक है, आप सबको ध्यान में रखना, ये मेरा वाला नेट उसमें चलेगा नहीं, है ना, चलेगा। आप सबको ध्यान में रखना, 3934 पोस्टों पर ये वैकेंसी है और
अब किन के हक ये आती है, और आपको गोले वगैरह भी है वो बहुत अच्छी तरीके से भरना है, ये भी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे याद रखना है। तो इस सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव सेशन था, मैंने मेरी तरीके से पूरी बातें बता दी। फिर भी आपको न मिले तो आपको मैंने फिर से जो नंबर है वो इस पेज पर भी फ्लैश कर दिया है। इस नंबर पे आप क्या करोगे, ओनली मैसेज आप कर सकते हो। प्यारे साथियों, आप सबका बहुत बहुत आभार और बेस्ट विशेष सूरज सर, रावत सर की ओर से, पूरे यूट्यूब परिवार की ओर से। माँ सरस्वती और आपको बिल्कुल आशीर्वाद देगी। अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, अपने इष्ट देव का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।